मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी सर। जी सर। डॉक्टर राजा, आप कमेंट करें इस रेडियोग्राफ का। सर, दिस पिक्चर शोज X-ray of pelvis, which shows a contrast in the bladder, and most probably this is a retrograde urethrogram, sir. वेरी राइट। रिट्रोग्रेड सिस्टोग्राम भी कह सकते हैं, और सिस्टो यूरेथ्रोग्राम भी कह सकते हैं, वो ज्यादा सेफ है। एनी पॉजिटिव फाइंडिंग? Uh, रेमाई फ्रैक्चर है ना Sir, सर? this वेरी shows राइट। a देर इज अ पेल्विक fracture रेमाई of फ्रैक्चर। यस। pelvis, हाँ, pelvic bone, जी। एंड देर इज एक्स्ट्रावाइजेशन ऑफ and कंट्रास्ट। ठीक है ना, देर इज एक्स्ट्रावाइजेशन ऑफ कंट्रास्ट। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये अगर विद इन ब्लेडर केविटी होता तो ये वाली कंट्रास्ट, लेट मी, दिस कंट्रास्ट इज removal, ऑल एक्स्ट्रा वेजेटेड कंट्रास्ट। लीक है इसका मकसद कहीं। और अगर पेल्विक फ्रैक्चर साथ में है तो मोस्ट लाइकली दिस कुड बी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्लेडर रप्चर। सही है। कैन यू कमेंट ऑन दिस पिक्चर? और सेम ऐसी पिक्चर आई थी पार्ट 2 में, जिसमें सिविल वाले डॉक्टर जुबेर साहब बैठे हुए थे, एंड इट वाज क्वाइट सिमिलर टू दिस पिक्चर, आई स्टिल रिमेम्बर। एंड कैन समवन कमेंट ऑन इट, देन आई शुड explore those points. सर इंट्रापेरिटोनियल ब्लड रप्चर था ना? वेरी राइट, इंट्रा पेरिटोनियल ब्लेडर रप्चर। क्योंकि ये कंट्रास्ट आपको पेरिटोनियल केविटी में नजर आ रही है, और ये जो व्हाइट वाला एरिया है, दिस इज पेराकोलिक गटर, यहाँ पे भी कंट्रास्ट नजर आ रही है। ये थोड़ा मैंने टफ कर दिया है, और एग्जाम में आपको एक सिनेरियो भी दिया जाएगा। और मैं देखता हूँ, डू आई हैव एनी सिनेरियो। ऐसे आपको सिनेरियो दिया जाएगा ना, उससे भी आपको हिंट मिल जाएगी। 28-year-old मेल प्रेजेंट आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विथ कंप्लेन ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन, इनएबिलिटी टू पास यूरिन एंड ब्लड एट द मीएटस। तो जो बेस्ड है वो इस तरीके से डायग्नोस हो सकता है। और ये तीन सिम्टम हमारी टॉक्स में नहीं थे, उन्होंने जस्ट आरटीए की हिस्ट्री दी हुई थी। और जस्ट फिर डायरेक्ट डॉक्टर जुबेर ऐसे दिखा रहे थे कि व्हाट आर पॉजिटिव फाइंडिंग्स इन दिस एक्सरे, रीड द एक्सरे एंड प्लीज डिस्क्राइब, ऐसे कहा। तो इस तरीके का कोई भी एक्सरे आ जाए तो हमें नोट करना है। ठीक है, क्लू होगा सिनेरियो में, वो क्लू पकड़ के जैसे इसमें ब्लेडर से कंट्रास्ट लीक हो रही है, मोस्ट कॉमनली जो बुक्स बोलते हैं डोम ऑफ ब्लेडर इज द वीकेस्ट पॉइंट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फ्लेटेड ब्लेडर होता है, और फिर डोम से रप्चर होता है। और उसके बाद का ये सर इसको सिनेरियो। प्रॉपर रीड कैसे करेंगे? ये तो लिमिटेड एक्सपोजर नहीं है सर। एक्सरे हम इसको पेल्विस बोलेंगे और टीए भी बोलेंगे या क्या? नहीं, आप बोलोगे सर, दिस इज द पिक्चर ऑफ रिट्रोग्रेड सिस्टोग्राम विच इज showing the pelvic bone without any deformity, and I can appreciate there is a contrast in the cavity of urinary bladder,
and however there is also extravasation of contrast in the peritoneal cavity। ठीक है, फिर अगला सवाल वो खुद आपसे पूछेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये एक्सरे आ जाए, this seems to be a retrograde cystogram in which there is intake of contrast in the urinary bladder cavity, and I can also appreciate the contrast outside the urinary bladder। ठीक है, तो ब्लेडर रप्चर में जो गोल्ड स्टैंडर्ड सीटी सिस्टोग्राफी है जैसे ये दी हुई है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये लोअर पार्ट ऑफ ब्लेडर ब्लेडर से यहाँ से एंटीरियरली कंट्रास्ट लीक होके ये आ रही है प्री पेरिटोनियल स्पेस में। ठीक है, तो ये जब प्री पेरिटोनियल स्पेस में आ जाए तो मोस्ट लाइकली दिस कुड बी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्लेडर रप्चर। ठीक है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल। हाँ, इसी तरीके जी से। सर, बेसिकली जिसको ये मतलब ये है कि कैथेटराइज कर देते। हाँ, ये है कि तो आपने जो है इसको लेवल एज एन एक्सरे करना है या फिर एज जो है कंट्रास्ट स्टडी, तो वो आप इसमें कंट्रास्ट को ढूंढना है। क्योंकि ये एक्सरे आपको जैसे इन्होंने बताया कि आपके पास एक सिनेरियो होगा और आपके पास ये फिल्म होगी। तो ये सिनेरियो आपका पेल्विक फ्रैक्चर का भी हो सकता है या फिर ये आपकी ब्लेडर इंजरी की स्टेशन हो सकती है। तो वो हेल्प करेगा आपका कंट्रास्ट। जब आपको कंट्रास्ट नजर आ रहा है उसमें ब्लेडर में और सारी चीजें एक्स्ट्रावेसेशन उसकी हो रही है, तो आप ये समझ जाएं कि वो पेल्विक फ्रैक्चर का स्टेशन या उसका नहीं है। तो उसमें आप उसको एक्सरे नहीं बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे दिस इज रेट्रोग्रेड जो है कंट्रास्ट स्टडी, जो रेट्रोग्रेड यूरोग्राम या फिर सिस्टोग्राम। ठीक है। इसमें जो डॉक्टर मुसद्दिक ने बताया कैथेटर करेंगे, यस। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्लेडर रप्चर है तो कैथेटर ड्रेनेज फॉर 10 to 14 days, और सिस्टोग्राम हम कराएंगे बिफोर रिमूवल। और वो पूछ सकते हैं एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्लेडर रप्चर में हम सर्जरी कब कराएंगे, तो जब बोन फ्रेगमेंट्स हों ब्लेडर के अंदर, ब्लेडर नेक इंजरी हो, एसोसिएटेड रेक्टल और वजाइनल इंजरी, और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से फायदा नहीं हो रहा, और इंट्रापेरिटोनियल रप्चर है, ऑलवेज गो फॉर सर्जिकल रिपेयर। फिर वो हमें पता है 2 लेयर एब्जॉर्बेबल सूचर से क्लियर होता है, और ये आपकी उसमें भी आ सकती है, सर्जिकल प्रोसीजर वाला है ना, ब्लेडर रिपेयर आ सकता है, सही है। पेरिटोनियल लावाज टू क्लियर यूरिन कंटामिनेशन, और कैथेटर ड्रेनेज पोस्ट रिपेयर 10 to 14 days। ठीक है, फिर वो पूछ सकता है सुप्रापिबिक की सिस्टोस्टोमी की नीड है या नहीं है, तो वो आप बोलेंगे इफ देयर इज एसोसिएटेड यूरेथ्रल इंजरी देन सुप्रापिबिक कैथेटर। ठीक है ना, इस हिसाब से ये चीज आ सकती है। और ये जो सिस्टोग्राम आएगा ना उसमें ये चीजें हमें देखनी होती हैं, जो फोसा नेविकुलरिस है, इंटीरियर यूरेथ्रा का पार्ट, सॉरी यूरेथ्रोग्राम, और फिर ये पिनाइल यूरेथ्रा, फिर ये बल्बस यूरेथ्रा, और फिर ये जब यूरोजेनिटल पार्ट आ जाए डायफ्राम तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और उसके बाद प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, और ये ब्लेडर नेक। ठीक है, इसी का ही ये व्यू ऐसे आएगा जो नॉर्मल सिस्टोग्राम, सॉरी यूरेथ्रोग्राम होगा। इसमें हम देखें जो वो एग्जामिनर पूछ सकता है कि आप कैसे इसको कंट्रास्ट दोगे, तो ये ब्लेडर की टिप नेविकुलर फोसा पे रख के 1 to 2 cc तक बलून इन्फ्लेट भी कर सकते हैं। सर आपकी उसके आवाज नहीं आ रही सर। बाकियों को आ रही है आवाज? हेलो, सर आ रही है। डॉक्टर जुल्फकार, बाकियों को तो आ रही है। डॉक्टर जेगम इज सेइंग यस, डॉक्टर अब्दुल रब इज सेइंग यस। अभी आ रही है डॉक्टर जुल्फकार आवाज आपको? असल में ये 2 दिन जो रबी लेवल की वजह से भी नेटवर्क इशू काफ़ी जगहों से आ रहा है, और एडजस्ट करें। ये बस मैं थोड़ा ये बता रहा था कि ये वाली फाइंडिंग्स आ सकती हैं। ठीक है, अभी पिक्चर ए में ये सर देखें। जी जी जी।
बस सर वो रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना सर इसकी? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। पिक्चर ए में यूरेथ्रल इंजरी है, इसमें ये मोस्ट लाइकली पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा की इंजरी है। और इसके बाद क्या है, डाई उसमें कंट्रास्ट यूरिनरी ब्लेडर में नहीं जा रही है, रेड एरो शोज द यूरेथ्रल इंजरी। और इस पिक्चर बी में ये एस्टेरिक जो बना हुआ है, व्हाट इट कुड बी। क्या चीज़ सर? एस्टेरिक्स बना हुआ है ना, ये मैंने पॉइंटर शो किया हुआ है, सर ये ये क्या स्टोन हो स्ट्रक्चर? सकता नो, दिस इज रेक्टम इंजरी, यानी पोली ट्रामा है, रेक्टम की भी इंजरी है और यूरेथ्रो रेक्टल फिस्चुला बन गया है, तो इन्होंने यूरेथ्रा में डाई लगाई है और रेक्टम में गई है। तो इस सर तरीका से इसका प्रॉपर सिनेरियो देंगे या जस्ट एक्सरे या ये यूरेथ्रोग्राम सामने रख के भाई वो बोलेंगे कि ऐसे आइडेंटिफाई करो? यूरेथ्रोग्राम रख देंगे जैसे ये ए है ना, डॉक्टर साहब ये क्या है, हम्म। कैसे करेंगे, इस तरीके से। अच्छा। तो अगेन जो ग्रेड्स तो नहीं पूछेंगे, यूरोलॉजी वालों से ही पूछेंगे, मगर इसमें आप बस जो ऑपरेशन के तरीके हैं, जैसे ग्रेड 1 है उसमें फुलीस का ट्रायल देंगे और ऑब्जर्वेशन देंगे जिसमें सिंपल कंट्यूजन होती है। और पार्शल टीयर है तो उसमें आपने कुछ नहीं याद आए तो सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी प्लस डिलेड यूरेथ्रल रिपेयर, ये आंसर दे देना है 2 से लेकर 5 तक। सही है। और मजीद में ठीक देखूं सर। कुछ? ठीक है। अच्छा, ये सीपीएसपी में जो है ना, कभी कभी सिनेरियो दे देते हैं, लेकिन सिनेरियो में अगर आपको कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लू मिल रहा हो ना, तो वो कभी कभी स्किप भी कर देते हैं। जैसे डॉक्टर शेजोर के पास ही आया था, तो उनके पास सिनेरियो में सिर्फ उनको ये बताया गया कि 17 ईयर ओल्ड विथ ट्रामा, और ये आपके पास फिल्म है, अब आप इस पे कमेंट करें। तो वो कभी कभी सिनेरियो को स्किप भी कर देते हैं। अगर वो दे देते हैं तो वेल एंड गुड, उसमें आपको क्लू मिल जाएगा, लेकिन आपको सिनेरियो के बगैर भी कभी कभी रीड करने की जरूरत पड़ सकती है उसमें। ठीक है डॉक्टर अब्दुल्ला, अभी आप स्टेशंस कराएं, फिर मेरी एक रह रही है स्टमक की, तो मैं उसके बाद कराता सर हूँ। जी सर जी। ये यूरेथ्रल इंजरी जो है उसकी रिपेयर डिलेड जो थी वो 3 मंथ्स का टाइम होता है ना? अगर वो पूछ लेते हैं कितना डिलेड है कब वो? हाँ, 8 to 12 वीक्स आप बोलेंगे, जब तक अच्छा, 2 to 3 यानी मंथ्स। नॉर्मल ग्रेन्यू, फिर उसमें डिलेज यूरेथ्रल रिपेयर में फिर वो यूरेथ्रोप्लास्टी और ये वाली चीज़ें हैं, मगर वो यूरोलॉजी के कैंडिडेट से ही खींच सकते हैं, हमारी लेवल पे एज ए जनरल सर्जन बस हमें पता हो कि हमें ऑप्शन पता हो कि क्या है क्या नहीं। सही है। जी सर। ठीक है, मैं अभी शुरू करता हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर आपके साथ करता हूँ। कल वाली जो हमारी स्टेशन थी उसी में से जो है हमारी इंप्रेशन के बाद मेरी हमारे पास एक स्टेशन थी। आपके पास ये अभी सर नज़र आ रहा है सर सबको? कोई सेंटर इशू पे? तो नहीं? अभी भी नहीं सेंटर पे सर, नहीं है? नहीं आ रहा सेंटर। अभी है सेंटर पे? जी सर अब आ जी गया। सर, अब आ रही। ठीक है। अच्छा, तो इसमें आपके पास एक सिमुलेटेड पेशेंट होगा। आप जैसे इंटर होंगे तो आपको कमांड दी जाएगी कि टेक अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट एंड एग्जामिन द अपर लिम्ब ऑफ द पेशेंट। ठीक है। और अपर लिम्ब पे उसको ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली ऐसे ही आपको मेलानोमा या कोई ऐसी चीज़ आपको मिले। आपको वहाँ पे वो पेन से निशान लगाया होता है हाथ पे, और आपको कमांड दी जाती है कि अज्यूम दिस इज़ द लीजन, और आप उसको कंटिन्यू करें। ठीक है। और आपको जो कमांड दी होगी वो उस पर ध्यान दीजिएगा, आपको वो लीजन एग्जामिनेशन की कमांड नहीं देंगे, आपको एग्जामिन द अपर लिम्ब ऑफ द पेशेंट की वो देंगे कमांड। ठीक है। तो इसमें शुरू करेंगे तो पहले पहले आप हिस्ट्री पूछेंगे। स्किन का कोई ऐसा सस्पेक्टेड ब्लैक कलर का लीजन आपके पास आ जाएगा, मार्कर से निशान होगा। तो हिस्ट्री में आप क्या क्या उनसे पूछेंगे? डॉक्टर कुलसुम, आपकी इंटरनेट सही हुई है अभी? जी जी सर। तो मुझे हिस्ट्री से थोड़ा सा शुरू करें। आप शॉर्ट हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें जो मेन, आप स्किन का लीजन अगर आपके पास आता है तो आप उसमें क्या क्या पूछेंगे? लीजन का ड्यूरेशन पूछेंगे कि कब से, जैसे कि, और